भगवान के नाम पर आज इतने मंदिर बनते चले जा रहे हैं, मस्जिद बनते चले जा रहे हैं, इंसान के अंदर भगवान हो दिखाई नहीं दिया। आज से कुछ महीने पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के 3 बेटियों की शादी हुई। तीनों बेटी के शादी में सोना लाया गया, 1 कुंटल 25 किलो सोना। कहाँ से कमा करके लाया? आप देते हैं पैसा, आपको ये पता होना चाहिए आपको दान कहाँ करना चाहिए। आज से 1.5 साल पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के यहाँ रेड पड़ी तो 36 कैरेट सोना, 3 करोड़ की संपत्ति निकली थी। कहाँ से आया पैसा? आपने दिया। क्यों आप भगवान के नाम पर अपने को बर्बाद करते हैं? भगवान के नाम पर बच्चे के विचारों को कुंठित करते चले जाते हैं और जादू टोना भूत प्रेत तंत्र मंत्र के नाम पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनके गले में ताबीज पहना देते हैं, कुछ और पहना देते हैं। क्यों आप अपने बच्चे को कमजोर बनाते चले जाते हैं? क्या सदगुरु कबीर ने यही कहा? कोई पंडित पुजारी कहते हैं कि गुरुवार को उपवास रहो, कोई कहते हैं मंगल को उपवास रहो, कोई कहते हैं पीपल की पूजा करो, कोई कहते हैं व्रत की पूजा करो, कोई कहते हैं शंकर की पूजा करो, कोई कहते हैं नदी की पूजा करो, कोई कहते हैं और कुछ। किसकी बातें माने आप? समस्या तो ये है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी। सदगुरु कबीर ने कहीं पर नहीं कहा मेरी पूजा करना, मेरी उपासना करना, मेरे नाम पर जप तप हवन तर्पण करना। लेकिन आज कबीर पंथी लोग भी बाजार लगा करके बैठे हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कबीर पंथ में सिर्फ एक है जो धर्म के, एक है जो मोक्ष के अधिकारी है, उन्हीं से ज्ञान लेने पर ही मोक्ष मिल सकता है। क्या मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, मोक्ष कोई पदार्थ है क्या? मोक्ष कोई वस्तु है क्या? मोक्ष कोई सामान है क्या जो आदमी उठा करके बांटता चला फिरे? मोक्ष तो मन की स्थिति होती है। गुरुदेव जी ने कहा मोक्ष मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। आप कितना अपने जीवन को परिमार्जित करते जाते हैं? क्यों आप अपने को तड़पाते हैं? क्यों आप अपने को तराशने का प्रयास नहीं करते हैं और बच्चे को सही विचारधारा की ओर नहीं ले जाते हैं? आज यहीं बैठे पंडाल में ना जाने कितने लोगों के गले में ताबीज होगा। क्यों ताबीज बांधा गया है पता ही नहीं उनको। ना जाने कितने लोग अंगूठी पहने हैं, क्यों अंगूठी पहने हैं पता ही नहीं है उनको। क्यों आप अपने को कमजोर बनाते हैं? सदगुरु कबीर का विचार यही विचार है जो एक भूचाल पैदा कर देता है, अपने अंदर लहर पैदा कर देता है। आज सदगुरु कबीर का विचार मिला है। एक जगह एक नई बहू शादी होने के बाद घर में आती है और घर में आने के बाद में उनकी सासू माँ कहती है बेटी चलो तुम तैयार हो जाना, नहा धो करके अच्छे